तो जय हिंद दोस्तों। और 2 फरवरी की जो है सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है, तो भैया खड़े हैं अपने साथ में, तो वो हॉर्न आएगा तो इग्नोर करना। भैया नाम क्या है? आशुतोष दीक्षित। कहाँ से आए? फतेहपुर से आए। तो आप पास में ही है कानपुर के। तो ये बताएं सबसे पहले एग्जाम का लेवल कैसा क्या था? भैया मॉडरेट ही है। मॉडरेट है ना? हाँ। अच्छा है, मतलब डरने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, डरने की नहीं है, इजी है, हिंदी इजी है, बाकी तो सब मतलब। भैया आप भी आ जाओ, आपको कैसा लगा एग्जाम का लेवल? भैया तो पीछे खड़े डर रहे जल्दी जाने। कैसा लगा एग्जाम का लेवल? बहुत अच्छा गया। अच्छा है ना? अच्छा है। ये बताओ कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट भैया 67। आपने? सर मतलब दोनों का सेम ही अटेम्प्ट है। तो ये बताओ क्वेश्चन कौन कौन से याद हैं पहले जीके जीएस में? क्वेश्चन जेके जीएस में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम आया था। सुभाष चंद्र बोस अकेडमी। और आया था क्या कहते हैं, हाँ उसमें हिंदी में आया था, हाथी का मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं, उसमें क्या कहते हैं कुंजर दिया था। और मतलब पर्यायवाची नहीं है पूछा गया, मतलब हाँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं में, है ना? ऐसा करके आया था। हाँ। और उसमें मैथ में जो है, मैथ में इजी आ रहा है क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन था। और कार्य से आया था, बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी था। 3 से कार्य से आया था, तो एमएन करके था, मतलब 64 दिन में करता है, और एमपी करके कुछ मतलब ऐसा था 3 का। तो जब एलसीएम निकाला बहुत बड़ा निकलता था, सोल्यूशन नहीं हो रहा था उसका। अच्छा। और रीजनिंग का कैसा क्या था आपका? रीजनिंग का इजी था, मतलब एक फिगर का लिए आया था, फिगर का तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा था फिगर के लिए। बड़ा था, मतलब निकल नहीं था, बाबा नीचे जब स्किप करो तो आ नहीं रहा था उसका। अच्छा हाँ। और कोई क्वेश्चन याद है तुम्हारे लिए? फिर आ जाओ, भैया भी आ गए एक और अपने पहचान के। जीके जी अगर पीछे आओ, जीके जीएस के क्वेश्चन बताओ। बच्चन गिला ने जीके जीएस थोड़ा का है, नहीं जेई की जरूरत रहती। आपको याद है जीके जीएस की? हाँ, एक आया था वो कुचिपुड़ी में आया था शायद कि 2002 में किसको मतलब अवार्ड मिला हुआ है ना? अवार्ड मिला है। हाँ, तो मतलब नृत्य से अवार्ड वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भरत कुट्टी है नहीं, मतलब मंगलम कुट्टी क्या नाम है, तो वो शायद। और कोई याद है करंट अफेयर से अपने? हाँ, वो आया था एक कहते हैं उसकी खरीफ की कौन सी फसल जो है वो खाने में और चारे में दोनों का होता है, मक्का आया था। और नीरज चोपड़ा? हाँ, नीरज चोपड़ा भाला आया था, तो 87.5। मतलब नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन शायद ये कोई छोड़ के आया हो, अगर नहीं पढ़ता होगा। हो गया ना? मतलब जीके अच्छी थी। कितने अटेम्प्ट करा? और वह था कि नीति आयोग के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन मतलब कितने आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। नीति आयोग का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। एक कौन सा? राष्ट्रीय हर साल कितने बार व्यक्त की जाती है? कौन सा समझ में नहीं आ रहा है हमारे लिए। अच्छा आए अपनी। हाँ। मतलब जनगणना वाला क्वेश्चन था। हाँ। जनगणना वाला, तो जनगणना से भी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अपने। हाँ। और ये बताओ चलो जीके जीएस में, और ये अपने कोई ज्योग्राफी से क्वेश्चन था? गंगा नदी थी किस सागर में? हाँ, जाके न्यूनतम मिलती है, कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है मतलब। तो मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब जीके जीएस ऐसा नहीं बोल सकते। हिंदी बहुत सरल थी। हिंदी सरल थी। हिंदी में क्या क्या था? हिंदी में हाथी का पर्यायवाची नहीं है, भैया ने बता दिया। और देखो पढ़ने में हम हर बार बोल रहे हैं कि अपन को ये 5 नंबर के आए थे। 5 नंबर पैराग्राफ ना? हाँ, सभी जीता। पहला केवल थोड़ा सा मतलब होता, बाकी 4 के बन गया था पैराग्राफ। मुहावरे पर्यायवाची सभी जीते ना? आया था वो क्या कहते हैं, उल्लू, अपना उल्लू सीधा करना। मतलब बहुत इजी है यार, बहुत है। और उसके बाद अपन बात मैथ का कैसा था भैया पोर्शन? इजी था ना? मतलब कैलकुलेटिव नहीं है जैसे बच्चे कमेंट में बोल देते यार डरते हैं कि नहीं। देखो पढ़ने वाले को तो कुछ नहीं लगेगा, में थोड़ी आकृति दिक्कत होती है, किसी में सिटिंग अरेंजमेंट दिक्कत होता है। ये क्वेश्चन आया था सिटिंग में, मतलब 4-5 लाइन का था, वो पढ़ने वाला नहीं था, मतलब उसको पढ़ो तो टाइम निकल जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट वाला ना? बड़ा सा था। और ब्लड रिलेशन वगैरह। राम राम भैया। मतलब कानपुर में माहौल अलग है यार अपन को। हाँ चलो भैया जा रहा है इन लोगों से और बात। जब बहुत बढ़िया पेपर। आरडब्ल्यू पे कितना स्कोर आता था तुम्हारा? आरडब्ल्यू सही था मेरा। कितना सही आता था? इधर कितना करा है? इधर 65 हो गया। 65 हो गया भैया। और आपका कितना आता था आरडब्ल्यू पे? आरडब्ल्यू 55 60। इधर कितने बन गए? इधर बने 65। मतलब उधर से एग्जाम ले लीजिए। और पढ़ते कहाँ से थे आप? हम कानपुर पढ़ते हैं। मतलब ऑफलाइन है ऑनलाइन? ऑनलाइन। कहाँ से? रोजगार वेतंकित से। थोड़ा आओ आगे जी, बताओ रोजगार वेतंकित के जो अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह चले उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? उसमें से आ रहे हैं। और एग्जाम का लेवल सही है रोजगार वेतंकित से, तो डरने की जरूरत तो है नहीं किसी को। तो बच्चे वही है कि डरना किसी को नहीं है सबसे मैंने। और भाई लोग हैं। और कौन दे के आए एग्जाम? आप भी दे के आए? भैया ही नहीं आए। तो यही है कि अपन खड़े हैं, भैया भी आ गए एक और। भैया कैसे रहो फिर एग्जाम? पेपर बढ़िया या इजी पेपर इजी था। जो प्रैक्टिस सेट लगा के आएगा कहीं भी प्रैक्टिस सेट वो पेपर पूरा कर लेगा। देखो 2021 की सदी चल रही है, देखो हर चीज में चेंज होता है। अगर आप सिलेक्शन लेने हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगा। प्रैक्टिस सेट लगा के आया। टेक्स्ट बुक पे लगा? टेक्स्ट बुक पे लगा, और हमने पूरे टेक्स्ट बुक के लगाए। और आरडब्ल्यू जो आरडब्ल्यू पे फ्री में संडे को संडे मिले वे पूरे लगा। उससे तो लेवल इजी आ रहा है। बिल्कुल आरडब्ल्यू से इजी आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक जैसे ही आ रहा है। टेक्स्ट बुक जैसे ही आ रहा है। टेक्स्ट बुक पे लगा तो रीजनिंग आराम से 20 मिनट में ही हो जाएगी। जैसी टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग है ऐसे ही रीजनिंग आ रही है। 10 मिनट में करती है।
चलो मतलब फंसा नहीं, सबसे मैंने देखो हिंदी और रीजनिंग फंसा नहीं रही है। अगर मैथ में 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रखते हैं, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटेड, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो पूरा पेपर कर लोगे। और जीके जीएस जीएस बढ़िया। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में आया था, सीबीडीटी के अध्यक्ष पूछे थे, सीबीडीटी, जो अभी वर्तमान सीबीडीटी के। हाँ। और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला कितने दूर फेंका था। और साइंस में इसका जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक पीओपी वाला पूछा था। और इसको राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है, ये क्वेश्चन आया था। मतलब पेपर अच्छा आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है ना, किसी के प्रैक्टिस सेट लगा के आओ, किसी के भ्रम में नहीं रहना है। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, 70 करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई लग ही रहा है कि आप 70 करके आओ, क्योंकि जब अपन करके आते हैं तो अपनी नॉलेज बोलती है एग्जाम सेंटर के बाहर। और बाकी अगर आप 74 करके आओ, अगर आपको 4 क्वेश्चन याद नहीं है तो फिर आप समझ रहे हैं कि 74 कैसे किए होंगे। 70 करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बात बढ़िया है ना। और बढ़िया है। बच्चों को क्या बोलेंगे? बच्चों को बस प्रैक्टिस सेट लगा के आओ, जहाँ भी आओ, जैसे भी, मतलब प्रैक्टिस सेट लगा के आओ, जरूर पूरे प्रैक्टिस सेट लगाओ कम से कम। और प्रैक्टिस सेट के बिना हो ही नहीं सकता एग्जाम। प्रैक्टिस सेट के बिना आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। हाँ, रीजनिंग अच्छी है, मैथ अच्छी है, हिंदी अच्छी, सब कुछ तो अच्छा है, और क्या चाहिए? ये बताओ कानपुर में हम शायद ही अब कट ऑफ क्या जा सकती है? अब कट ऑफ का तो हम नहीं कह सकते, कोई नहीं बता सकता कट ऑफ का। चलो ठीक है फिर, और मिलते हैं अपन 3rd शिफ्ट में आशीष भाई के एग्जाम के साथ। और आप लोगों ने देख लिया ना, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने पास जितने बच्चे हैं, आपको क्वेश्चन भी पता चल गए होंगे। और मिलते हैं फिर इसी के साथ ही। जय हिंद।